सो हाँ जी गाइस, क्या हाल है आपके। वीडियो में दो शेयर कवर करेंगे, एक तो रहने वाला है ट्राइडेंट एंड सेकंड वन आयरेडा। अब गाइस देखिए, दोनों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्राइडेंट के बारे में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भागेगा कब, कब कितने लेवल दिखाएगा। तो गाइस देखिए, आपको पता होगी बात की मैंने ना 15 के दिन पहले एक वीडियो बनाई थी बजट से पहले कि आपने ट्राइडेंट खरीदना चाहिए। उस टाइम पे इसके प्राइस 34 थे, फिर इसने 50 को टच भी किया और अब गाइस फिर से नीचे जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अब क्या किया जाए इसमें। जिन लोगों ने इसको जुलाई 2022 में होल्ड किया था ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जून जुलाई 2022 में उससे नीचे है। जिन्होंने 2 साल पहले इसको खरीदा था, 1.5-2 साल पहले खरीदा था, उनको भी लॉस देखने को मिल रहा है। नो डाउट जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा ना, उनको 30 से नीचे भी मिल गया था, तो वो तो प्रॉफिट में होंगे। बट हाँ, जिन लोगों ने पर्टिकुलर जुलाई 2022 में खरीदा था उनको लॉस होगा। और ये वही शेयर है जिसको हमने 4 रुपये, 6 रुपये और 8 रुपये के ऊपर हर एक लेवल पे 10 रुपये के ऊपर भी रिकमेंड किया था। कोविड के टाइम पे ये वाले प्राइस होते थे तब, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको जो टारगेट दिए थे, इसने 72 को हाई भी टच किया था और हमारा 10-12 गुना पैसा इसने भी किया था, है ना। तो वही शेयर है। अब आगे क्या किया जाए, क्यों नहीं ये शेयर भाग रहा, अब कब ये ऊपर वाले लेवल दिखाएगा, वो मैं सारी आपको बातें बताता हूँ। तो बस देखिए, शेयर को भागने के लिए ना एक बड़ी न्यूज़ की ज़रूरत है। अब फिलहाल इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली नहीं। और गाइस आपको वेट करना है जुलाई तक का। जुलाई में क्या होगा, जून तक का ही वेट लेके चलिए, मई जून तक का वेट लेके चलिए। होगा कुछ ऐसा, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, फिर बजट आए, फाइनल बजट रहेगा, अगर वहाँ पे कुछ PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कुछ ऐसा देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, या फिर आपको कोई बड़ी न्यूज़ देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग, तो आपको ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपने खरीदारी करनी है तो आप ना 4 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खरीदारी कर लीजिए। वहाँ पे बातें क्लियर हो जाएगी कि आपको होल्ड करना है या बेचना है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने नीचे खरीद रखा है या फिर जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, तो 3-4 महीने का और वेट कर लीजिए। अगर आप कर सकते हो तो आपको वहाँ पे काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल कोई बड़ी न्यूज़ इस पर्टिकुलर कंपनी की आई नहीं, तो जिसके चलते हुए बस ये शेयर भाग नहीं रहा। अब मैं एक आपको और बात बता देता हूँ, ऑप्शन लोगों के पास काफ़ी और हो चुकी है। रेलवे सेक्टर ने इतनी रिटर्न दे दी कि लोगों को ना इन शेयर में से इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अब जब वो शेयर वो सेक्टर थमेंगे ना, तो ये सेक्टर भागेंगे। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कभी भी सारे शेयर और सारे सेक्टर भागेंगे। तो कहीं ना कहीं से लोग पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर होता है वहां से पैसा निकाल के तो लोग जो भाग रहा होता है सेक्टर उसमें डालते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आयरेडा के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए आयरेडा के बारे में बिल्कुल छोटी सी बात है। बात यह है कि 6 कंसेक्टिव लोअर सर्किट के बाद ना अब इसमें 2 अपर सर्किट देखने को मिल गया है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार क्या फिर से कहीं लोअर सर्किट ना लग जाए। हमने नीचे खरीदा था, हमने 70 पे खरीदा था, हमने 80 पे खरीदा था, हमने 100 पे खरीदा था, तो क्या हम बेच के निकल जाएं। तो गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूं, फिर से मैं उसी बात के लिए यहाँ पे बिल्कुल सेम वही मेरा वो है कि ये शेयर ना आपको इस प्राइस से डबल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बात यह है कि आपने 1-1.5 साल इसको और देना है, ठीक है ना। अब गाइस देखिए, अगर दो अपर सर्किट के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि अगर नीचे चला गया तो क्या होगा, तो गाइस आप लॉन्ग टर्म किसी भी शेयर को ले ही नहीं सकते। तो आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म शेयर को लेके चलना है। बेशक लोअर सर्किट लग रहा है या अपर सर्किट। हाँ, यहाँ पे आपको एक मैं बात बता दूँ, ये आप ना बिल्कुल माइंड में रख के चलिए। मैंने आपको ये बात जरूर बोली थी कि जब लोअर सर्किट कंपनी का खुलेगा वहाँ पे आपको लोअर सर्किट खुलने के बाद ही शेयर खरीदना होता है। ऐसे नहीं कि भाई ऑर्डर बाइंग का लगा दो और लोअर सर्किट लगते जाएं। वैसा ही मैं आपको अपर सर्किट में भी बात बता देता हूँ। इसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे लमसम अमाउंट लगानी है तो आप बहुत सारी अमाउंट उठा के शेयर अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है वहाँ पे एक ऑर्डर लगा दो। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और एक आधे दिन के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो फिर जिन लोगों ने लमसम अमाउंट लगाई होती है, मोटी अमाउंट लगाई होती है, तो वो कहीं ना कहीं बेच के निकल जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से डबल भी हो सकता है 1.5-2 साल में, 1 साल में, उससे पहले भी हो सकता है। बट हाँ, ये बात श्योर कर लीजिए माइंड में कि आपने लमसम मोटी अमाउंट नहीं लगानी है। वही अमाउंट लगानी है जो आप 1 से 1.5 साल के लिए इस शेयर को दे सकते हो। और ऐसे ना हो कि हाँ भाई आपको जल्दबाजी में फिर वो निकालनी पड़े। और दूसरी बात गाइस, जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है कोई बेचने की जरूरत नहीं है। और जब इसमें लोअर सर्किट भी लग रहे थे, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं बात आपको बार बार बोल रहा था ऊपर जाएगा शेयर, अब आपको वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी वीडियो दोनों शेयर्स के रिगार्डिंग। मैं पॉजिटिव व्यू ही आपको रख रहा हूँ। ट्राइडेंट को आप लगभग आप 3 महीने और वेट कर लीजिए। 3-3.5 महीने की बात है, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और गाइस देखिए, उससे पहले भी ये 60 का हो सकता है, ठीक है ना। ये भागना तो स्टार्ट हो गया था जब मैंने वीडियो 15 के दिन पहले बनाई थी। 34 का ये शेयर था, मुझे लग रहा था कि 60 का होना चाहिए बजट से पहले। इसने 50 को तो टच कर ही दिया था, बल्कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही वीडियो आई थी उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 16-15-16 रुपये भाग गया था आई थिंक, ठीक है ना। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो रैली आपको एक्सटेंड होती दिखाई नहीं दी है।
तो आपने 2 से 3 महीने का यहाँ पे वेट कर लेना है। आपको यहाँ पे 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कर दीजिए, अगर आपके पास पैसा है ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें इन्वेस्टेड है, तो आपने होल्ड करके चलना है। तो जिन लोगों को देखिए गाइस, ये भी बात मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि जिन लोगों को पैसा इन फ्यूचर नियर फ्यूचर चाहिए है, 1 डेढ़ महीने में पैसा चाहिए, तो उनको तो गाइस मैं फिर ये तो नहीं ना बोल सकता कि आप पैसा मत अपना वो निकालिए, तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।